आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए चालू किए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एच बी। तो एच बी अब देखो, और मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट क्या है तो एच बी के रूप में आपको इज एम आर लगाना है। क्या लगाना है? इज एम आर। लेकिन इज एम आर जो लगाएंगे ना तो यहाँ पे जो हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, जिस पर्सन का, उस पर्सन के अनुसार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर नंबर में है, आई है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम एम का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर वी है तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी आदमी का नाम है सोहन, मोहन यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। बात समझे? अब बात करते हैं कि ये तो इज एम आर दे दिए, फिर तीसरा रूप दे दिए। आपको एक्टिव वॉइस में तीसरा रूप लगा नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट में। बात समझे? सिंपल प्रेजेंट में आपको दुए वर्ब का रूप देखने को मिलेगा, या तो V1 होगा या तो V5 होगा। आपको बदलना है V3 में। गो है तो गोन कर देना है। बात समझ आ रहा है? अब मान लीजिए टीच है, TEACH, टीच वाले पढ़ाना, टीच है तो टीच का जो है ये V1 है। अगर मान लिए कि V1 लगा है तो आपको V3 कर देना है, यानी थर्ड फॉर्म कर देना है, तो टॉथ हो जाएगा। बात समझे? कैच, CATCH, कैच माने पकड़ना होता है, तो ये कैच फर्स्ट फॉर्म है। इसको तीसरे रूप में चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको काउट कर देंगे, CAUGHT, काउट हो जाएगा। बात समझे? थर्ड फॉर्म वो होता है। अब बात करें कि थर्ड फॉर्म देखने के बाद हमें बाय का यूज करना है। बात समझे? क्या चीज़ का यूज करना है? बाय का यूज करना है। अब बाय दे दिए तो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? जो हमारा जो एक्टिव वॉइस के जो शुरू में रहा होगा उसको। तुमको कुछ समझ में आया? नहीं, हेल्पिंग वर्ब का लाता, डू डज का प्रयोग काहे ना करते? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। काहे नहीं कीजिएगा? क्यों करेंगे आप बताओ? हम डू डज क्यों यूज करेंगे? कौन बता दिया आपको? सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग होगा। हाँ तो होता है, लेकिन कौन कहा है कि इसमें यूज होगा? मैंने पहले ही बता दिया कि डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के लिए होता है, ना कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। बनाने के लिए तो बिंग भी लगता है। बिंग के बाद क्या चीज के बाद? बिंग कहाँ एक बार और इधर सामने बोलो। बोल रहे हैं। हाँ हमारे पास, हाँ तुम्हारे पास है, अच्छी बात है। गुड, कम। कंटीन्यूअस वाला जो बनाएंगे तो एचबी के बाद बिंग लगेगा ना। हाँ हाँ, और जैसे परफेक्ट टेंस जो रहेगा तो एचबी के बाद पैर से हिला दी ना, हम देख लिए। बेवकूफ करके यहाँ पड़ती है तो हिला कर दी है। चालू है सर। हाँ बोलो। हाँ तो मालूम है चालू है, चालू में बात करेंगे, यही वीडियो डराएगा। हाँ बोलिए, डिस्कस होगा। हाँ बोलिए। सर जी, उसका जो बिन का यूज कहाँ पे करेंगे? एचबी के बाद बिन का यूज देखिए सेंटेंस के आधार से, सुनो, सेंटेंस के आधार से हम यूज करेंगे बिन का। अगर मान लीजिए कि आपका सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव में निगेटिव है, असर्टिव में निगेटिव समझ रहे हैं ना? यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में असर्टिव में निगेटिव है तो हम जो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर रहेगा, सुन लीजिए, तो बिन का हम यूज नॉट के बाद करेंगे, नॉट के बाद बिन का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, चाहे जो भी हो, जिस परफेक्ट का भी हो, या प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या पास्ट का परफेक्ट हो, या फ्यूचर का परफेक्ट हो। लेकिन फ्यूचर का परफेक्ट के लिए थोड़ा आपको परेशानी आ जाएगा। जैसे सेल विल, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, आप वहाँ पे नॉट दीजिएगा, नॉट के बाद अब वहाँ पर आपको हैव बीन का यूज होगा। सीधे एक ही टेंस के लिए होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए होता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। बात समझे? बात रहा, अब ये हम असर्टिव सेंटेंस के लिए बताएं, असर्टिव सेंटेंस के बाद अब बात रहा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होता है, जैसा कि आपको लिखाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना? यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो होता है, मैंने जस्ट बताया, एक यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, है ना? अब बात करें कि यस नो सेंटेंस है, तो यस नो सेंटेंस में अगर निगेटिव है और वो कंटिन्यूअस टेंस में है, किस चीज में है? कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या करेंगे? बीइंग का यूज करते हैं। लेकिन बीइंग का यूज हम क्या करेंगे, कब करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका यस नो फॉर्म में है, यानी यस नो सेंटेंस में है, तो सबसे पहले एच बी देंगे,
एच भी देंगे, बात समझे, कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात मैं कर रहा हूँ, उसका हेल्पिंग यूज करेंगे इज एम आर। सब्जेक्ट देंगे जो कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हाँ, तो वो जो लास्टली में जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, वो ऑब्जेक्ट दे दिए। ऑब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव है नॉट देना है, निगेटिव है नॉट देना, उसके बाद आपको क्या कर देना है, बीइंग लगा देना कॉन्टिन्यूअस के लिए, बीइंग। तब आता है थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट रहता है उसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं, यानी सब्जेक्ट जो कि यहाँ लिखा हुआ है। वहाँ पे डू डज क्यों लिखा? अब आपको समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। इसलिए क्या लगेगा इज द मार? जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वास्तविक रूप से उस टेंस का डू डज है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए डू डज यूज नहीं होता पैसिव फॉर्म में, वो यूज होता है कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। डू डज रहेगा तो उसको मतलब ये हेल्पिंग वर्ब में इज एम कर देंगे जी। बनाते समय। बनाते वक्त, तो इस सिंपल प्रेजेंट को कर देंगे कॉन्टिन्यूअस में। हाँ जी, कहाँ हो, अभी एग्जाम्पल दे। सब में ऐसे ही करेंगे, सब टेंस में क्यों ऐसे ही करेंगे, बस उसमें सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो ही हम ये जमान लगाएंगे। और दूसरा एक और टेंस, शायद ये लोग समझ नहीं रही है, समझिए सर, एग्जांपल में ये जो समझिए। बेकुलोल है जैसे समझ- एक टेंस है ना, उसका एक बार में बतलाएगा तो नहीं समझ पाएगी ये सब, जी सर। नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परफेक्ट रहेगा तो अब परफेक्ट कराया तो उसको दिन बता रहा हूँ ना, जी जी सर जी। तुम समझ रही हो, सर जी। उसका दूसरा खुशी? बता सर। आप समझ रही हो। जी सुनो, अच्छा तुमको मिला जो तुम ढूंढ रहे हो, नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अब पता है तुमको। अरे एक और चीज सुनो, हेलो, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जानते हो ना, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यही वीडियो डालेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। डिड होता है, इससे पूछे थे। लेकिन सुन लीजिए, डिड जो होगा तो पैसिव वर्ब जो बनाएंगे तो वाज वर्ब यूज करेंगे, डिड को नहीं यूज करेंगे। ये वॉइस का रूल्स है, वॉइस का रूल्स है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जो कंटिन्यूअस में ही एक्टिव वॉइस रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, करेंगे वही हेल्पिंग वर्ब यूज, इज एम आर कॉन्टिन्यूअस के लिए, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए बीइंग यूज आ जाता है, इसमें ऐसे रहता sometimes। उसके सपोर्ट के लिए बीइंग। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, सर भी बीइंग था, फिर जैसे पास्ट कंटीन्यूअस रहे तो उसके लिए भी तीन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी टेंसों के कॉन्टिन्यूअस के लिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। बात समझा रहा है, तुमको सिंपल बीइंग का यूज करेंगे। उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब का यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको सपोर्ट के लिए बीइंग का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और बीइंग का यूज हम तब कहाँ पे करना है, इसको भी देखना है। आपका सेंटेंस निगेटिव है, एसर्टिव में निगेटिव है, क्या चीज में, एसर्टिव में अगर निगेटिव है तो बीइंग का यूज हम नॉट के बाद करेंगे, लेकिन फ्यूचर का ना। ठीक है। और मान लीजिए कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, हेलो सुनिएगा, इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, किस चीज में, इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, तो फिर हमें बीइंग का यूज कहाँ पे करना होगा, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ इसमें तो शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट दीजिए, फिर बीइंग दीजिए, सीधी सी बात है, नॉट के बाद बीइंग निगेटिव वाले के लिए, जी। चाहे वो किसी भी टेंस का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, सीधे सी बात समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए निगेटिव में बीइंग का यूज नॉट के बाद करेंगे। और बात करें कि सीधे परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या तो पास्ट परफेक्ट हो, या तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो,
तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों के लिए सिर्फ बिन लगाएंगे नॉट के बाद। हेलो, चाहे वो असर्टिव का निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो। बात समझे? नॉट कहाँ पे लगाए? नॉट के बाद बिन लगाएंगे। बिन यहाँ लिखा हुआ है, बिन परफेक्ट के लिए, बिन कंटिन्यूअस के लिए होता है। वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा क्लियर कर रहा है। कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या चीज का यूज करेंगे? और परफेक्ट टेंस के लिए क्या चीज का यूज करेंगे? पूरा क्लियर लिखा हुआ, फिर भी क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कंफ्यूज मत होइए, जो क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, अब बात करें खुशी कुमारी कि यहाँ पे जो बिन है हमने प्रेजेंट का बता दिया, पास्ट का बता दिया, तो फ्यूचर का क्या होगा? तो फ्यूचर का निगेटिव जो होगा ना, तो फ्यूचर का निगेटिव होगा तो नॉट के बाद आपको हैव बीन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? नॉट के बाद हैव बीन। क्लियरली, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव में हो। क्लियर, समझ में आ गया? एग्जाम्पल दिया जाए। दिया जाए। ठीक है, इसको होल्ड करो।